गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के नव पदस्थापित माननीय कुलपति जो प्रधानाचार्य के दायित्व का निर्वहन करते हुए विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं, ऐसे विद्वान गोल्ड मेडलिस्ट माननीय कुलपति महोदय का हमारे बीच डीन स्टूडेंट वेलफेयर नवीन बाबू हैं, उनका रजिस्ट्रार साहब, प्रोक्टर साहब, भूपेंद्र बाबू, सभी अवकाश प्राप्त शिक्षकगण, कार्यरत सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम। अभी अभी आपने माननीय कुलपति महोदय का सारगर्भित ओजपूर्ण भाषण सुनने का आप सबों को अवसर मिला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा समर्पित 26 जनवरी 1950 को देश में लागू, उसी दिन हमारा देश पूर्ण गणराज्य स्थापित हुआ। संप्रभुता प्राप्त इस गणराज्य में जो संविधान सभा के हमारे धरती के पुत्र पूज्य कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे सरीखे व्यक्तित्व का मैं नमन करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है, उन्हें भी, भूपेंद्र बाबू को भी श्रद्धासुमन में अर्पित करता हूं। बंधुओं, संविधान से यह देश चलता है। हमें संविधान ने वह सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। इस संविधान की रक्षा के लिए हम सबों को आज की तारीख में दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत है। जहां तक संगठन की बात है तो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा सदैव शिक्षक हित में संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आपने देखा कि विगत दिनों 7th रिवाइज्ड पे स्केल लेने के लिए पहले आयोग के गठन, पुनः उसके इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्ट अनुशंसा के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लगातार जेल की यात्राओं में लोगों को शामिल होना पड़ा। धरना प्रदर्शन की बात तो दूर रहे, मैं भी लगभग 4 बार जेल की यात्रा विगत दिनों कर चुका हूं, तभी 7th रिवाइज्ड पे स्केल हमारे शिक्षकों को मिल पाया। आज के तारीख में यह आशंका है कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा या नहीं होगा। इसके लिए अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक महासंघ दृढ़ संकल्पित है। विभिन्न ट्रेड यूनियन से वार्ता चल रही है और एक मजबूत लड़ाई भारत सरकार के विरुद्ध लड़ी जाएगी ताकि 8वां वेतन आयोग का भी गठन हो सके और उसकी अनुशंसा के द्वारा हमें 8वां वेतन आयोग की सिफारिश को हमारे बीच लागू किया जा सके। जहां तक एनपीएस और ओपीएस की बात है, आपने देखा है कि कई राज्य सरकारों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है, जबकि भारत सरकार के द्वारा यूनिफॉर्मिटी के तहत पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। शिक्षकों के प्रोन्नति आदि के लिए जो सरल, जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उसके लिए संगठन प्रयास कर रहा है। हमारे ओल्ड टीचर्स जो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और प्रोन्नति नहीं मिल पाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अवकाश ग्रहण कर चुके, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अवकाश ग्रहण कर चुके, ऐसे शिक्षकों को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के वेतन का के समतुल्य कैसे भुगतान किया जाए, किस
तौर तरीके को अपनाया जाए, इसके लिए भी एआईएफआईटीओ संघर्षरत है। जहाँ तक बिहार की बात है, एक तरफ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक महासंघ को, हमारे बिहार को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि बिहार के शिक्षक लगातार चौथी बार 2014 से लेकर लगातार अभी तक पूरे देश के शिक्षकों को बिहार नेतृत्व प्रदान कर रहा है। ऐसी स्थिति में जहां हम पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं, वहां हम बिहार में आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बिहार में न मात्र शिक्षक संकट की ओर से गुजर रहे हैं, न उसका संगठन गुजर रहा है, बल्कि जो स्वायत्तता विश्वविद्यालय को मिला है, हमें यह जानकर अफसोस होता है कि हमारे विश्वविद्यालय में को संचालित करने के लिए महामहिम को विशेषाधिकार होता है। लेकिन आज के तारीख में महामहिम की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कई जगह कुलपतियों का वेतन रोकने का आदेश होता है, तो प्रधानाचार्य का वेतन रोकने का आदेश होता है, और जो असंवैधानिक कदम उठाया जा रहा है, यदि उसका खिलाफत किया जाता है, उसके विरुद्ध यदि संगठन के लोग कुछ बोलते हैं, तो अवकाश प्राप्त शिक्षक जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका पेंशन तक रोक दिया जाता है। तो इन सारी बातों को, ये प्रजातांत्रिक बातें नहीं है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सारे शिक्षकों को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम इन जो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे विरुद्ध, हमारी स्वच्छता के विरुद्ध, हमारे विश्वविद्यालय के मान सम्मान, कैंपस, एजुकेशन और नेशन के विरुद्ध यदि खतरा उत्पन्न किया जाता है, तो हम मजबूती के साथ संकल्पित होकर उसके विरुद्ध खड़ा होंगे। आज के तारीख में जहां तक विश्वविद्यालय की बात है, तो विश्वविद्यालय स्तर पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे माननीय कुलपति नए आए हैं, बहुत बातों से अनभिज्ञ हैं। आज उनके संकल्प शक्ति को मैंने सुना, देखा। आने वाले दिनों में पूरे शिक्षक समाज का माननीय कुलपति महोदय के साथ हम लोगों की भावना आपके साथ है, हम लोगों का सहयोग आपके साथ है। आप आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। माननीय कुलपति महोदय, यहाँ शिक्षकों की भी समस्याएं हैं। प्रोन्नति के लिए महामहिम कुलाधिपति के द्वारा एक स्पेशल लेटर आया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वैसे शिक्षक जो प्रोन्नति से वंचित है, उनको प्रोन्नति देने का प्रयास विश्वविद्यालय स्तर से शुरू हो। विगत दिनों सारा आवेदन विश्वविद्यालय में है, और आने वाले दिनों में उस पर सिर्फ उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। और वह जस लगता है कि माननीय वर्तमान कुलपति महोदय को ही के ये हाथ में लिखा हुआ है, और इन्हीं के कर कमलों से वह शिक्षकों को सम्मान मिलेगा जो अभी तक प्रोन्नति से वंचित है। इसके अलावा भी कंपाधित नियुक्ति की जहां तक बात है, तो बहुत सारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा काल में काल कलवित हो गए। ऐसे शिक्षक और कर्मचारियों के नौनिहालों को अनुकंपाधित नियुक्ति की जरूरत है। विगत 3-4 वर्षों से किसी भी तरह की कोई नियुक्तियां नहीं हुई है। फिर और सारी बातें हैं, और आज की प्राथमिकता है माननीय कुलपति महोदय के समक्ष बजट। विश्वविद्यालय के बजट से ही विश्वविद्यालय का खर्च साल भर का होता है। शिक्षकों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और विश्वविद्यालय का सारा खर्च बजट में ही निहित होता है। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बजट पास कराना, सीनेट और सिंडिकेट आदि का करना जरूरी है। आने वाले दिनों सीनेट का निर्वाचन बहुत दिनों से नहीं हो सका है, तो सीनेट और सिंडिकेट का भी निर्वाचन आवश्यक है। इस संबंध में माननीय कुलपति महोदय ध्यान देंगे। मैं पुनः सारे लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आपने इसमें शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं आज 75 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और इसकी जानकारी, चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, यहाँ सभी लोग विद्वत जन उपस्थित हुए हैं, इसलिए मेरे भी तरह सब कोई इस बात को बार बार दोहराएंगे वह भी ठीक नहीं है। अब हम लोग इसको बहुत लंबा नहीं करके तुरंत कोशिश करते हैं
कि इसको समाप्त किया जाए। अब व्यक्तिगत रूप से किसी के नाम लेने में समय का जाया होगा। ठंड में सब लोग आए हैं, इसलिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आए हैं सारे लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए, यह बहुत बड़ी बात है। आप रिटायर्ड शिक्षक जो खास करके आए हैं, अब रिटायर्ड जब ही हैं तो वह एक उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम सब लोग मिलके आगे विश्वविद्यालय के लिए जो हो सकेगा करेंगे। हमारे स्वतंत्रता सैनिक जो किए उसके लिए भी हम लोगों को बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ है। और 26 फरवरी 1950 को यह गणतंत्र लागू हुआ, जिसके आधार पर हम लोगों का देश तानाशाह से सुरक्षित है। अगर यह नहीं होता तो पता नहीं यह कब तानाशाह में डिक्टेटरशिप में परिवर्तित हो जाता। यह कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज जो हम लोग सुरक्षित हैं, यही संविधान के फलस्वरूप, चूँकि उसके अनुरूप सारी, चाहे न्याय व्यवस्था हो, कार्यपालिका हो, सारी व्यवस्था दुरुस्त है और उसके आधार पर हमको सभी चीज़ों का हक मिला है और इसलिए हम लोग शांति से इस देश में जी रहे हैं। यह बड़ी बात है और यह इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग सभी चीज़ों से अवगत हैं, सारे विद्वान लोग हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।